are starting with 4.2. Okay, listen up. 4.2 is based upon GST payable, जिसका फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो लेट मी एक्सप्लेन कि भाई ये टैक्स पहले भरते कौन है। याद रखो, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस मीन्स सेलिंग एंड परचेसिंग, ये जो दोनों काम करते हैं ना, वही लोग जीएसटी पेबल भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। फैक्ट्री जो प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री से सामान लेते हैं होलसेलर, होलसेलर से लेते हैं रिटेलर, रिटेलर से लेते हैं शॉपकीपर, शॉपकीपर से लेते हैं कस्टमर, कस्टमर लोग आगे बेचते नहीं, वो यूज करते, कंज्यूम करते। तो यहाँ पे खरीदना बेच रहा कौन है? होलसेलर। फैक्ट्री से खरीदा, रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा, शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर ने रिटेलर से खरीदा, कंज्यूमर को बेचा। तो यहाँ पे जो तीन जन खरीद रहे और बेच रहे हैं ना, वो लोग जीएसटी पेबल भरते हैं। तो कौन खरीद रहा बेच रहा है? होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर। कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो जीएसटी पेबल भरता नहीं है। अभी ये तीनों में जीएसटी पेबल होता है क्या? एग्जाम्पल है, इतना बड़ा गैप होता नहीं है। सपोज मैं 100 रुपए में होलसेलर हूँ, 100 रुपए खरीदा, 200 में बेचा। जस्ट इमेजिन, इतना डबल का मार्जिन कोई रखता नहीं है, बट डबल क्यों ले रहा हूँ? कैलकुलेशन तुम लोग को इजी पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, 100 में खरीदा, 200 में बेचा, और लोग ने उस प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी लगाए हुए। 5% मतलब अगर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, सामान मेरे पास आया, तो मैं सामान का पैसा भी दूंगा, 5% भी दूंगा। मतलब 100 रुपए तो दिया ही, मैंने फिर जीएसटी कितना दिया? 5%, 5 रुपए। अरे 5 रुपए दिया क्या? नहीं। अब मेरे पास रिटेलर आया, रिटेलर मेरे से सामान खरीद रहा, मैं उसको बोला ये ले 200 रुपए का सामान है, उसने 200 खरीदा, लेकिन जीएसटी कितना है? 5%। तो अब 200 का 5% कितना होता है? 10 रुपए। अरे फिर गवर्नमेंट सोचेगा ये भाई ने भरा 5 रुपए और लिया 10 रुपए। अरे बराबर ना, मतलब इधर भी कमा रहा है, जीएसटी में। तो जीएसटी वाले क्या बोलते हैं कि भाई 10 रुपए तूने जीएसटी लिया ना, तो जो तूने भरा ना 5 रुपए, वो तू ले ले, जो एक्स्ट्रा कमाए वो हमको दे, गवर्नमेंट को। वो होता है जीएसटी पेएबल। समझा मैंने क्या बोला? परसेंटेज फिक्स है 5%। अरे अमाउंट बदल रहा है ना, इधर 100 इधर 200, तो 5% का इधर 5 रुपए इधर 10 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, मतलब मैंने अगर 5 रुपए भरा तो मेरे को लीगली 5 रुपए लेना चाहिए था, बट मैं ले रहा कितना? 10। तो जो अपन ने एक्स्ट्रा लिया है ना, वो होता है जीएसटी पेएबल, जो गवर्नमेंट को जाता है। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मतलब याद रखो, हमेशा बड़ा वाला जीएसटी माइनस छोटा वाला जीएसटी, अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं होता। अब देखो जरा क्वेश्चन फटाफट। यहाँ पे 4.2 पहला क्वेश्चन, चेतना स्टोर, चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ 1,05,000 रुपीज एट टाइम ऑफ परचेज। खरीदते वक्त उसने 1,05,000 रुपए भरा, एंड वसूली कितना किया? एंड कलेक्टेड 1,22,500 रुपीज एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब खरीद तो इतना भरा, खुद ने इतना भरा, और वसूल किया इतना, एक्स्ट्रा लिया ना। तो देयरफॉर व्हाट इज माय आउटपुट टैक्स? बड़ा वाला अमाउंट 1,22,500 रुपए, विच इज माय इनपुट टैक्स 1,05,000 रुपए। तो व्हाट विल बी माय जीएसटी पेएबल? तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 1,22,500 माइनस 1,05,000, तो गवर्नमेंट को वो 22,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सेम दूसरा भी ऐसी है। नजमा पेड जीएसटी ऑफ 12,500। नजमा पेड जीएसटी ऑफ 12,500 ऑन परचेज। खरीदते वक्त इतना भरा, एंड कलेक्टेड 14,750 रुपीज ऑन सेल। तो बच्चों लोग, व्हाट इज माय आउटपुट टैक्स? 14,750 रुपीज, विच इज माय इनपुट टैक्स
12,500 रुपीज। तो मेरे से पूछा है आईटीसी टू बी क्लेम्ड। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। therefore ITC equal to input tax, that is 12,500 rupees. GST payable, output tax minus input tax, that is 14,750 minus 12,500, 2,250 rupees. Yes or no? अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तीन जन इन्वॉल्व है, आमिर एंटरप्राइज एंड अकबरी ब्रोस। सुनो, आमिर एंटरप्राइज ने क्या किया, सॉस बॉटल खरीदा, अकबरी ब्रोस को बेचा। अकबरी ब्रोस ने क्या किया, मेरे से सॉस बॉटल खरीदा और मयांक चाइनीज कॉर्नर वाले को बेचा। उसने आगे नहीं बेचा, वो चाइनीज के दुकान वाले, तो उसने सॉस बॉटल कंज्यूम किया। मतलब अब यहाँ पे जीएसटी कितने लोग भरेंगे, क्योंकि मैंने खरीदा और बेचा। अकबरी ब्रोस ने, आमिर एंटरप्राइज ने भी खरीदा बेचा, अकबरी ब्रोस ने भी खरीदा और बेचा। तो ये दोनों का अपने क्या निकालने का है, जीएसटी पेबल। लिसन, फॉर आमिर एंटरप्राइज, फॉर आमिर एंटरप्राइज यहाँ पे दो, ही पेड, हाँ यहाँ पे आमिर एंटरप्राइज पेड जीएसटी ऑफ कितने का, पेड जीएसटी ऑफ 3,800 rupees and collected 4,100 rupees on sale. तो बच्चे लोग सेम प्रोसीजर, विच इज माई इनपुट टैक्स 3,800 rupees, आउटपुट टैक्स 4,100 rupees। तो जीएसटी पेबल, करेक्ट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सेम चीज जो अभी तक कर रहे थे। 4,100 माइनस 3,800, 300 रुपए। अब उन्होंने इसके बाद में ना सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा है, तो सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी कितना रहेगा, जीएसटी का हाफ, 300 का हाफ 150 रुपीज, बराबर है। अब जैसा आमिर एंटरप्राइज का होगा वैसे ही अकबरी ब्रोस का। फॉर अकबरी ब्रोस, अब अकबरी ब्रोस के बाद यहाँ पे अकबरी ब्रोस पेड जीएसटी ऑफ 4,100 रुपीज एंड कलेक्टेड कितना है, 4,500 रुपीज ऑन सेल। सेम चीज ना, विच इज माई इनपुट टैक्स 4,100, आउटपुट टैक्स 4,500 रुपीज। तो विच इज माई जीएसटी पेबल, यस, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 4,500 माइनस 4,100, 400 रुपीज आया। सेम चीज सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है, तो क्या रहेगा, जीएसटी का हाफ, 400 का हाफ 200 रुपए। बताओ बहुत हार्ड था, ये तीनों क्वेश्चन सेम था क्या, नहीं एग्जैक्ट सेम था ना ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। अब मलिक गैस, अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पता क्या, डायरेक्ट जीएसटी नहीं दिया, उन्होंने बोला है 24,500 का खरीदा, 26,500 का बेचा। खरीदते बेचते वक्त 5% टैक्स भरा, 5% टैक्स लिया। यहाँ पे डायरेक्ट जीएसटी दिया हुआ था, टैक्स दिया हुआ था, तो अपन ने सिर्फ माइनस किया है। यहाँ पे 24,500 का पहले 5% निकालो, दैट विल बी माई इनपुट टैक्स। 26,500 का 5% निकालो, दैट आई होप याद है एग्जाम्पल 510 रुपए का। सेम चीज यहाँ पे करने का अपने को। स्टार्ट करो क्या, चलो। मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी परचेज सिलेंडर फॉर कितने का, 24,500 ना, 24,500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 26,500 rupees and collected and paid 5% GST। तो बच्चे लोग
इनपुट टैक्स 5/100 इंटू 24500 बराबर है 5×5 = 25 टू 1225 रुपए उसने टैक्स भरा। आउटपुट टैक्स 5/100 ऑफ 26,500 1325 रुपए बराबर है। तो व्हाट विल बी माय जीएसटी पेएबल? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स दैट इज 1325 माइनस 1225 100 रुपए उसने जीएसटी पेएबल भरा। ये लास्ट में सी जीएसटी और यूटी जीएसटी पूछा इंस्टेड ऑफ एस जीएसटी यूटी। अरे यूनियन टेरिटरी भी होता है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सी जीएसटी इक्वल टू यूटी जीएसटी इक्वल टू जीएसटी का हाफ तो 100 का हाफ 50 रुपए। यस और नो? नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों लोग। सपोज मेरा ना बिजनेस है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। मैंने 6,000 का खरीदा और 10,000 में कस्टमर से मेरा डील हो गया। लिसन केयरफुली, मैंने 6,000 का खरीदा, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, और 10,000 का मेरा कस्टमर से डील हुआ। कस्टमर ने लेकिन मेरे को बोला सर मेरे को बिल चाहिए। तो मैंने बोला मैडम आपको बिल चाहिए तो फिर आपको तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसमें चलेगा सर मैं टैक्स भरेगी 18% टैक्स भरेगी। तो माय क्वेश्चन 18% जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट? 6,000 या 10,000? ऑब्वियसली जितने का डील होता है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। अब कस्टमर को क्या करने का है कि होलसेलर ने या रिटेलर ने कितने का खरीदा। अब उसको मैंने 10,000 में डील हुआ तो उसको क्या करने का मैंने खरीदा कितने में, तो अपना बिल भी किसके ऊपर बनेगा? वही फालतू क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिसन, कॉस्मेटिक्स वर्थ ऑफ 6,000 रुपीज सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज। 6,000 का वर्थ का सामान सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज। नाउ रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो कितना जीएसटी लेना पड़ेगा? 18/100 ऑफ 10,000। 1,800 रुपए उसको जीएसटी भरना पड़ेगा कस्टमर को। तो बच्चे लोग व्हाट इज द सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी? कितना रहेगा? जीएसटी का हाफ 1,800 का हाफ 900 रुपए। यस और नो? 900 रुपए। अब यहाँ पे लिसन अप, क्लियर विद दिस? नाउ मैंने 5 क्वेश्चन फिट किया। शाह रिलैक्स, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, नहीं नाचता हूँ चलो। हाँ मैंने बोला था लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा मैं। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन के लिए एवरीबॉडी कम ऑन पेज 82, टेक्स्ट बुक का 82। यस, बिल बनाने का क्वेश्चन है वो 82, पेज नंबर 82। 82 के ऊपर वो बिल का फॉर्मेट दिख रहा है क्या? वही फॉर्मेट के ऊपर सीरियल नंबर, सामान का नाम, उसका कॉस्टिंग कितना है, क्वांटिटी कितना है, वो तुम लोग को देख के बनाने का। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 दैट इज योर होमवर्क। क्लियर है? विद दिस वी आर डन विद 4.2।